क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह उपचुनाव जीती, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जीती लोकसभा का, उसके बाद बीजेपी का हौसला बुलंद हुआ है और बीजेपी चाह रही है कि लोकसभा की 80 सीटों का टारगेट बना लिया बीजेपी ने। अगर हम रामपुर आजमगढ़ की बात करें तो बीजेपी का हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन जो मैनपुरी के नतीजे थे उसने बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और बीजेपी अपनी नई रणनीति पर काम कर रही है। अभी तक जो बीजेपी का जो बूथ प्रबंधन था उसको दूसरी पार्टियों ने जो है अपना लिया है। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति जब होती है तब इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्लान बनाया जाता है और ये इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो अवध क्षेत्र अलग है, इसके साथ साथ पूर्वांचल की बात कर देते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं, जहाँ की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग रहती हैं, वहाँ का राजनीतिकरण जो है वो बिल्कुल अलग रहता है और इसीलिए विशेष प्लान बनाया जाता है। जो संगठनात्मक अगर बात करें 98 जो जिले हैं बीजेपी के, उसमें लेकर जो है बीजेपी अपना एक मास्टर प्लान तैयार करती है और राष्ट्रीय कार्य समिति में हमेशा इस बात को लेकर फोकस किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जो है तमाम नेताओं को जो है जिम्मेदारी देनी है। इसके साथ साथ सांसदों का क्या कुछ अभी तक फीडबैक है और अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी चूंकि अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है, इसके साथ साथ लगातार ये कहा जा रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति का मकसद साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम कई ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में या तो मंत्री रहे हैं या यहाँ पदाधिकारी रहे हैं, उनको जो है हो सकता है इस बार कोई जिम्मेदारी चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है तो हो सकता है उनको केंद्रीय टीम में जो है मौका मिले। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जैसे बेबी रानी मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो हो सकता है कि उनसे जो है उनकी जिम्मेदारी जो है वापस ली जाए। लेकिन विशाल बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक भी हो रही है दिल्ली में और यूपी में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी भी अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। नहीं, देखिए बिल्कुल राह बिल्कुल आसान नहीं है बीजेपी के लिए और बीजेपी जानती है कि मिशन 80 कहना बहुत आसान है लेकिन उसको कंप्लीट करना, उसके जमीनी धरातल पर उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि सहयोगी दलों को भी। चले विशाल, मैं लौटूंगा आपके पास, आदित्य के पास भी लौटेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, अविनीश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अविनीश त्यागी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अविनीश जी, कैसी तैयारी है? मिशन 80 को लेकर आप चल रहे हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, कितने ताकत के साथ उतरेंगे और कितनी चुनौती है कांग्रेस और सपा यूपी में आपके लिए? अवनीश जी, आपने म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करिए। आवाज आई है मेरी? जी जी, अब रखिए अपनी बात। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, सब चुनावों को, हर काम को बड़ी गंभीरता से लेती है। जनता के बीच जाना हो ये भी गंभीरता से लेती है। जनता के बीच कार्यकर्ता रहता है, हमारा नेता रहता है और नेता और कार्यकर्ता जब जनता के बीच रहता है तो जनता के मन को जानता है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन और सरकारें तमाम करती हैं। तब जाके भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास, प्यार समेट रही है। और 2014 के बाद से आप देख रहे होंगे जयप्रकाश जी कि लगातार, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत की ओर अग्रसर है। उन सारी सीटों पर जहां जो बहुत नामुमकिन मानी जाती थी, आजमगढ़ और रामपुर जैसी, वहां भी जीते। कहीं 2-4 जगह जो चूक रही है उनको दूर करने की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर, चुनावी मोड़ नहीं कहना चाहिए कि जनता के बीच रहने का मोड़ कहना चाहिए, तो जनता के बीच मोड़ रहना, अपनी खामियों को दूर करना, अपनी कमजोरियों को दूर करना। अवनीश जी, अगर हम यूपी के नजरिए से देखें तो सपा और बीएसपी भी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी। आप इन तीनों पार्टियों को चुनौती मानते हैं? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बता दूं कि कांग्रेस तो लगभग उत्तर प्रदेश छोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है। विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में 2 हैं, लोकसभा में मात्र 1 है, वो भी शायद इस बार 24 में निमट जाए। और इसी के चलते, अपनी कमजोरी के चलते ही शायद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आने का साहस नहीं कर पाए, वो कोने से निकल के चले गए। तो कांग्रेस को तो हम नहीं मान रहे, किसी को भी नहीं चुनौती मान रहे। मैं तो कह रहा हूँ चुनौती भारतीय जनता पार्टी। चलिए,